बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज तीसरे दिन भी जारी है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। आज कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने बिहार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग दोहराई। देखिए, हंगामा हमारा मकसद हंगामा करने का नहीं है। हमारा है मकसद कि बिहार में जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और सदन में हम इसकी बहस चाहते हैं। सरकार बहस कराना नहीं चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सुरक्षित नहीं हूं, सरकार मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। ये बात सही है कि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और गुंडा राज है और गुंडा राज में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये भी कह रहे हैं कि जो हाल धनखड़ साहब का हुआ वही बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से धनखड़ साहब को मैंने कल ही कहा था कि उनसे एकदम जबरदस्ती लिया गया है, दबाव देकर लिया गया है उनका इस्तीफा और बिहार में भी नीतीश कुमार का वही हाल होने वाला है जो धनखड़ का हुआ है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी तीखे आरोप लगाए हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान के भी सदस्य को भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। तो वह जनता दल के सांसद है, वो बांका से, उनको अपना घर का परिवार का डॉक्यूमेंट्स लगाने में जब इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो आम लोगों के बारे में कल्पना करिए। एसआईआर के नाम पर बिहार के मतदाताओं के अधिकार को लूटने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब समझ रहे हैं धीरे धीरे। भले ही आज इनको समझ में आए या ना आए, कल उनको भी बात आएगी कि भाजपा ने जो खेला किया है वो गरीबों के साथ नाइंसाफी किया है। जाइए गांव में भ्रमक आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इतने करोड़ लोग आ गए, कहाँ आ गए। इससे बड़ा तो और आने वाले कल में परेशानी होने वाली है कि आप तो प्लेन कागज ले रहे हो मोबाइल नंबर पर, फिर साक्ष्य खोजोगे, वो साक्ष्य जमा करने में आपका जो ऑफिस है ब्लॉक का, अंचल का, वो पूरा करने में असमर्थ है और आप इधर दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो। तो पूरी तरह से खाना पूर्ति कर करके बिहार के मतदाताओं को भ्रमक स्थिति में डाल दिया है। लोग परेशान हैं और सत्ता प्रतिष्ठान चुनाव आयोग को एकदम बीजेपी का दफ्तर बना दिया है और वो चाहता है कि बिहार के मतदाताओं के अधिकार को लूटा जाए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये सवाल तो वही सवाल है जो हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं और इस पर जो मुद्दे हैं, वोट से प्रमाण तौर पर 11 प्रमाण मांगे गए पहले, इसके बाद आपको आधार के जो है प्रमाण बीच में चला, फिर अभी इलेक्शन कमीशन इसे मानने से मना कर दिया। आधार सबके पास है, उसको क्यों नहीं होना चाहिए? जो कागज़ आप मांग रहे हैं वो कागज़ सबके पास है नहीं। आप पिता के जन्म तिथि पूछिएगा तो कैसे कोई साबित कर पाएगा? वो हॉस्पिटल में जन्म में कोई है नहीं। तो ये सब जो मुद्दे हैं, सब कोई कई विपक्ष के लोग लॉबी में बैठते हैं तो ये बातें वो दबी जबान से ये बातें कह रहे हैं कि साहब हम जो है इस मुद्दे पर हम लोग भी आहत हैं, लोग परेशान हैं। तो इसलिए ये विपक्ष का पक्ष का मामला नहीं है, मामला है लोकतंत्र में दिए गए मौलिक अधिकारों का मामला है। जब नेता प्रतिपक्ष को अलाउ किया गया बोलने के लिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद बीच में उप मुख्यमंत्री जो कि ऑलरेडी यहाँ स्पीकर रह चुके हैं, ज़रा सा भी गरिमा नहीं है, बिना इजाज़त के बोल करके खड़े हो रहे हैं क्योंकि सच का मिर्ची लग रहा था। जब सच का मिर्ची लग रहा था तो तकलीफ होने लगी। जब नेता प्रतिपक्ष ने ये बात रखी कि आप जिन सवालों को उठा रहे हैं उन सवालों का जिक्र इलेक्शन कमीशन के अपने डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ हो गई और वो चाहते ही नहीं थे कि सच्ची बात पटल पर रखी जा सके। एसआईआर के ताल्लुक से, वोटर लिस्ट के ताल्लुक से
इस वोटर लिस्ट में जो घपला करेगा इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, इनको बर्दाश्त नहीं थी और इसलिए कंटिन्यू बहस को करना नहीं चाहते थे और हम लोग करना चाहते हैं। गिरधारी यादव हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने भी एसआईआर का सवाल उठाया है, कहा है कि ये हम लोग के ऊपर थोपा गया है, 10 दिन लगे मुझे कागजात खोजने में, मेरा बच्चा नेचुरली कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये दोधारी तलवार है इलेक्शन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है इन के इन प्रकार यहाँ सरकार बना लें और तमाम पार्टियों को जाहिर सी बात है कि जो समर्थक समूह है, गरीब तरीन लोगों का समर्थक समूह है, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इनके पास कहाँ सर्टिफिकेट है।